वो जो भी है, अगर ऐसी बात है तो वो क्यों आएंगे यहाँ? बारू चुप कर अब। देख जो होना था वो हो गया, लेकिन तू अभी भी ऐसे नाराज रहेगा तो उससे किसी का भला नहीं होगा। हाँ वैसे भी मैंने इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया है, और वैसे भी उस चिट्ठी की वजह से सचिन को उसकी गाड़ी बेचनी पड़ी। बेचारा अपनी परेशानी भी नहीं बांट पाया। भाई चिट्ठी ने नहीं कहा था तेरे पति को कार बेचने को? कि क्या तेरा पति लगा रखा है, तेरी जीजू नहीं है क्या? और उस चिट्ठी ने भले ही नहीं कहा था सचिन को गाड़ी बेचने के लिए, और उसने ये तो कहा था ना कि सचिन को उसके पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगनी थी। तुझे चिट्ठी ने बताया नहीं था क्या ये बात? हाँ बताया था, पर तू क्यों गई थी वहाँ तमाशा करने? तमाशा? पारू, मैं चिट्ठी को अच्छे से समझा के आई हूँ कि आज के बाद मेरे पति को परेशान किया ना तो उसे बीच चौराहे पे मारूंगी। देखता है तू कुछ भी कर, सारा खेल सिर्फ पैसों का। पैसा है तो लोग तेरी इज्जत करेंगे, वरना कोई भीख तक नहीं देगा। बारू, आई ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? पिछले कुछ दिनों से इसका बर्ताव ऐसे ही। छोड़ना, समय जाएगा तो ऐसे से समझ आ जाएगी। अच्छा काकू आप यहाँ? मुझे लगा कोई और है। काकू आई है तो तुमने तुरंत अंदर क्यों नहीं भेजा उन्हें? नहीं वो मैं कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। ठीक है रोशनी, उससे गलती हो गई अनजाने में। छोड़ दे, छोड़, जाओ तुम जाओ बेटा। बेटा तू बिजी है क्या? वो काकू थोड़ा बिजी हो, बहुत काम है आज। अच्छा, अरे वो कल तेरा और रिया का फंक्शन है ना, उसका तामझाम करते करते ना मेरे तो कंधे ही दुखने लगे। मैंने सोचा यहाँ पे मसाज ले लूं। मैम आप 5 मिनट रुकिए हाँ प्लीज। मैं और तेजस ना हमारी कपड़े की शॉपिंग करने के लिए गए थे। ओह वाह, क्या क्या लिया काकू? ये बेटा हमारा छोड़, हमने तुम्हारे पापा के लिए एक बहुत अच्छी वाली शर्ट ली है। 2000 की महंगी वाली शर्ट खरीदी है उनके लिए। वो आ रहे हैं ना? कब आ रहे हैं वो? हो काकू आ रहे हैं वो, सुबह की फ्लाइट है, आ जाएंगे सुबह तक। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक्चुअली गोल्ड चेन खरीदने के लिए पैसे भी ट्रांसफर किए मुझे। बस वही विड्रॉ करके आई। एक मिनट ना। लीजिए रखो सारे पैसे। देख रोशनी बेटा, तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं, आने से पहले पैसे भी भेज दिए, और तू है कि उनके प्यार को समझती नहीं है। अच्छा ये बता, वो अकेले आ रहे हैं कि वो हाफ टिकट भी आ रही है उनके साथ? हाफ टिकट? मैं कुछ समझी नहीं क्या मतलब? अरे क्या रोशनी, उनकी दूसरी वाइफ तेरी सौतेली माँ। नहीं काकू वो नहीं आ रही है, सिर्फ पापा ही आ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ वो नहीं आ रही है, अगर वो आ जाती तो पहचान वाले तरह तरह की बातें करते। तेरी आई जिंदा होती तो वो खुद आ जाती। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया, अब क्या कर सकते हैं। भगवान की आत्मा को शांति दे। मैम प्लीज आप रहिएगा नहीं, फेस पे रिंकल्स बन जाएंगे। रोशनी, ये तेरी हमेशा वाली क्लाइंट है क्या? वो काकू हमेशा वाली। अच्छा, अरे मैडम नमस्ते, मैं रेणुका, रोशनी के साथ रेणुका देशमुख। कल हमारा फैमिली फंक्शन है, रोशनी के पापा भी आ रहे हैं दुबई से। वैसे रोशनी ना बहुत अमीर घर की लड़की है, पर देखो ना बेचारी अपनी आई को खो चुकी है। रोशनी क्या हुआ था उनको? हाँ, कैंसर हुआ था, इसलिए वो चल बस। रोशनी कई बार अपनी आई को याद करती है, पर मैं हूं ना, मैं उसके लिए उसकी माँ जैसी
रहती हूँ। मैं कभी उसको उसकी आई की कमी महसूस होने नहीं देती। मैं अच्छे से ख्याल रखती हूँ रोशनी का, है ना रोशनी? रोशनी बड़ी किस्मत वाली है जो उसे आपके जैसी अच्छी सास मिली, पर उसकी आई बदकिस्मत निकली। अपनी बेटी की खुशी भी नहीं देख पाई। अरे रोशनी, ये मैडम रो क्यों रही है? क्या हुआ? रोइए मत। काकू नहीं, वो रो नहीं रही है, वो एक्चुअली ककड़ी लगाई है ना आंखों में। हो सकता है, हो सकता है वो सब ट्रीटमेंट हो आँख में। हाँ, हो सकता है। इनका वाला सेम ट्रीटमेंट मुझे भी कर देना रोशनी। कल फंक्शन है ना, थोड़ा चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। चल मैं यहाँ बैठूँ? नहीं काकू, एक्चुअली ना यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा ना, तो आप घर जाइए आराम से। घर पे आके मैं वही सब फेशियल मसाज सब वही कर दूँगी। ठीक है, ये भी सही है। चल फिर मैं निकलती हूँ। अब बाय। हाँ मैडम। आइए आइए, प्लीज वेलकम। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज प्लीज। अरे भट्टाचार्य साहब। नमस्ते। ममता, रिया और परेश की फैमिली अभी तक आई नहीं। टेंशन मत लो जॉय, मैंने अभी रिया से बात की, बस वो ऑन द वे आ ही जाएंगे। आ गए। जॉय कहाँ जा रहे हो? तुम चाहती हो कि मैं परेश को सर झुकाकर वेलकम करूं? नो जॉय, रिमेम्बर कि हम ये क्यों और किसके लिए कर रहे हैं। आज के ट्रबल का रीजन हमें सिर्फ सचिन को ही बनाना है, हमें नहीं बनना है। परेश, उतरो ना जल्दी से, वो लोग इंतजार करते होंगे। हाँ, उतर रहा हूँ। जल्दी कर रही हूँ। तेरा बस चलता रहा तो घर से ही टेक ऑफ करके डायरेक्ट यहाँ लैंड होती। अभी पहुंच गया ना? बहुभा तो मंगलसूत्र की रस्म तो छोटी सी होती है, और इन्होंने तो कितना बढ़िया इंतजाम किया है। इतना बड़ा हॉल लिया है। अरे शक्कू, अमीर लोगों में छोटे से छोटा फंक्शन भी इस तरह करते हैं, और बेटी की पहली रस्म है, करेंगे। सही बोल रही है तू, सीख ही रहा है वो तो। आओ, गाँव बड़ा और कितनी सुंदर डेकोरेशन की है ना। सुंदर तो है। तुम्हारे पापा आएंगे तब कितने खुश होंगे ना यहाँ के रीति रिवाज और रिचुअल्स देख के। कब आ रहे हैं? मतलब कब लैंड हो रहे हैं? बस कभी भी लैंड होंगे। रेणु, अब चले? चलो चलो। किचन में बहुत सारे लोग होंगे। मैं निकलता। हाँ ठीक है, तो निकल। अभी यहाँ खत्म हो रहेगा तो फोन मारते हैं। मैं क्या बोले, 2-3 घंटे में काम निपट जाएगा। ये रहेगा, एक लड़की का फंक्शन होता है तो आधा दिन जाता है, यहाँ तो 2-2 है। बहुत टाइम आने वाले 12 बजेगा रात को। हाँ सचिन, आते ही तुम शुरू हो गए। अरे शुरू क्या हो गया, जो होता है वही बोल रहा है ना मैं। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? आनिया, पूजा में देखो फोन मार देगी। खूब भाव। सचिन, तुमने कार बंद कर दी? नहीं, गाड़ी में चालू है। क्या बात करिए, साली गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी बंद ही करेगा ना मैं। तो चाहते समय तुम फिर से शुरू करोगे?
करने का रहते हैं, बैठ के चाबी डालता है, गाड़ी चलाता है, क्या सवाल पूछ रही है? ठीक है, तो जब हम अंदर जाएंगे ना, तुम अपना मुंह भी कार की तरह बंद रखना। जब हम बाहर आएंगे जाते समय तभी कुछ बोलना। मस्करी करिए, ठीक है, तेज करेगा नहीं, आता है मैं नहीं सचिन, मैं यहाँ पर ही रुक रही हूँ, हम साथ में जाएंगे। नमस्कार नमस्कार, कैसे आहात? ठीक है, आइए ना। देर तो नहीं हुई आने में? नहीं, आप बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं। आइए। आओ परेश। आइए संदीप जी। नमस्ते। कैसे हो परेश? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आई एम गुड। अब तक रिया और आकाश की शादी के बाद आपसे मिलना ही नहीं हुआ। वैसे समधन जी तो आती रही एक दो बार, पर आपसे तो फोन से ही बात हुई। आम्ही व्यस्त काय काय म्हणाले? आंटी डैड कह रहे हैं कि वो बिजी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो सब बिजी होते हैं, काम तो होता ही रहता है। पर आपने रिया और रोशनी के लिए जो बहू बात और मंगलसूत्र पलटने की छोटी रस्म के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत बढ़िया। और रिया के साथ साथ मेरी बड़ी बहू रोशनी के भी सारे फंक्शन करने के लिए आप मान गए, थैंक यू। क्या समझन जी, इतना फॉर्मल मत होइए। ममता इज एब्सोल्युटली राइट। ये सब करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। आप लोग अंदर क्यों नहीं आए? प्लीज आइए अंदर से। मेरा बच्चा कैसा है? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे से चलो। देर हो जाएगी ना, सब लोग तैयार है। और समधी भी आ गए क्या? समधी भी तो कब से आ गए। हाँ? अरे भैया बेटा, तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स आए, किसी को भी ले ली, क्यों साइली को डिस्टर्ब करना। साइली तुम जाओ। हाँ अच्छा सुनो, वहाँ ना आगे जाके आराम से बैठ जाना और अपने हस्बैंड को भी बुला दो। ओके रिया, चलो। काका काका आप यहाँ पर क्यों खड़े? चलो ना, वहाँ चल के बैठ जाए। किशोर, लगता है किशोर आ गया। मैं काम करता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। तुम दोनों यही बैठो। हाँ किशोर, कहाँ है तू? सचिन चलो ना, आगे जाकर बैठते हैं।
सचिन, तुम कहाँ जा रहे हो तुम? ये सचिन क्या कर रहा है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। दादा, प्रीनी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे? आगे जगह खाली है ना, फ्रंट रो में, वहाँ बैठिए ना। नहीं, दादा मेरे साथ दमशराज को खेल रहे, क्या हुआ? आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ, तैयार हो जाओ। वो मेहमान आएंगे ना, तो उनके स्वागत के लिए हम यहाँ बैठे हैं, है ना? तुम जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ। पक्का? सचिन, तुम मुझसे भी बात नहीं करोगे क्या? बाबू, ये जो है वैसा ही है या कुछ बदलाव आया है उसमें? स्वागत तो अच्छी तरह से किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बदलाव आया है। पर भाऊ, जो है पुरानी सारी बातें भूल कर इतना बड़ा फंक्शन तो किया है ना? भाऊ, आप बता रहे थे कि दुबई वाले समझी जी भी आने वाले हैं। भाभी, रोशनी ने कहा था वो आ जाएंगे, थोड़ी देर पहले पता है। अच्छा, कि वो रास्ते में देखेंगे आए। हाँ हाँ, मैं भी उनसे पहली बार ही मिलूंगा। वो आदमी को देख रहे हो जो बाईं तरफ बैठा हुआ है, चश्मा पहन के? वो परेश, ध्यान से देख। अब जो कहा था जाकर, अरे अपने काम पे ध्यान दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मैं झूठ पूछ रहा था, तुम जाके देखो। अरे आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए प्लीज। कहीं और बैठते क्या? अरे पर भाऊ, चल चल चल। पर वो जानबूझ के उस पर ध्यान मत दे। अरे वो जानबूझ के आपके पैर पर चप्पल रगड़ रहा था। उसने किशोर जो है मुझे जानबूझ के नीचा दिखाना चाहता है। और देख, वहां पे सचिन है, अगर उसका ध्यान गया तो वो चुप नहीं बैठेगा, इसलिए तुझे बोला ध्यान मत दे। चल चुप। पता नहीं काफी क्या प्रॉब्लम है। साइली की रस्म जैसे छोटी सी घर में ही हुई थी, ऐसे करने की जगह पूरे शहर में ढिंडोरा पीटकर करना चाहती है। जितना ग्रैंड करना है करूँ ना, पर फालतू में मुझे क्यों घसीट लिया? इतना तो अच्छा फंक्शन है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये फंक्शन तो जज है मेरी प्रॉब्लम का। इसी फंक्शन के लिए काकू ने पापा को बुलाने के लिए कहा है, तो इनफैक्ट मुझे तो खुश होना चाहिए कि बहती गंगा में हाथ धोने मिल रहा है। तू सोच, अगर तेरी सास तुझे बोलती कि तेरे पापा को बोल इतना ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज करने, तब क्या करती तू? और पैसे कहाँ से आते? तू तो शुक्र मना कि रिया के पेरेंट्स ने तेरा सारा खर्चा बचा लिया, वरना असली खेलना तब होता तेरे साथ। फंस जाती तू रोशनी। आज तुम्हें ऑलरेडी गई। जब से घर से निकले हैं ना, काकू ने बस एक ही रट लगाई हुई है, पापा कहाँ हैं, कब आएंगे, कितने बजे आएंगे। बिल्कुल FM रेडियो की तरफ नॉन स्टॉप बजी जा रही है। रोशनी, ले आगे तेरी आचरी में जाओ ना।